एग्जिट पोल के मुताबिक चौथी बार सीएम नहीं बन पाएंगे। 10 घोटालों के आरोप से घिरे केजरीवाल। पोलो पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 43 सीट मिलेगी तो चाणक्य दे रहा है 39 से 44 सीट। 10 में से केवल 2 पोल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा। शराब घोटाला, शीश महल, डीटीसी, जल बोर्ड, वक्फ बोर्ड, पैनिक बटन, क्लासरूम और मोहल्ला क्लिनिक जैसे 10 घोटालों पर अरविंद केजरीवाल ने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान नहीं दी सफाई। पीएम मोदी व अमित शाह जैसे आला भाजपा नेताओं के साथ साथ भ्रष्टाचार व 11 साल में गारंटी पूरी न करने के लिए राहुल गांधी ने भी कसे थे अरविंद केजरीवाल पर तीखे तंज। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने हर रोज मुद्दा बदलने के साथ साथ अंत में चुनाव आयोग व पुलिस पर ही निकाली भड़ास। कुछ मीडिया चैनल व एग्जिट पोल के मुताबिक केजरीवाल के साथ साथ सीएम आतिशी व मनीष सिसोदिया भी नहीं निकाल पाएंगे अपनी सीट। दिल्ली विधानसभा में मतदान के बीच आज एक भाजपा समर्थक ने आपके गुंडों पर लगाए उनकी झुग्गी जलाने के आरोप। वोटिंग के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पुरानी खांसी से ग्रस्त भी नजर आए अरविंद केजरीवाल। कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है। दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। देखिए, बुरके में अगर कोई नकली वोट डालेगा तो कानून का काम है उसे पकड़ना। उन्होंने पकड़ा है और दिल्ली में ऐसे कई जगह हुआ है जब बिना बुरके के भी पकड़ा है। और जो जनता का मूड हमें पूरे दिन में देखने को मिला है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस बात को हम कई दिन से कह रहे थे कि दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है, दिल्ली की जनता विकास चाहती है। जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी जमकर चुनाव प्रचार किया है। भाई ऊपर रहो। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं और उन पर पूरा विश्वास है और वो गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करते। फिर संटी ने एकदम मोबाइल निकाल के और संजय बंसल की तरफ फोकस करके उनका गिरबान पकड़ा और हाथापाई करने लगे। उनके ड्राइवर ने मारा और उनके ड्राइवर के बाद फिर सारे उनके साथ जितने भी लड़के थे उन्होंने मारा और फिर हमारे में ही मार लगाई। फिर हम थाने में गए, वहां से पता चला कि कॉलोनी में आग लग गई। फिर बाद में किसी ने बताया कि मेरे घर में आग लग गई। हम उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, बचा रहे थे, इसी कारण यहाँ ऐसा हाल करवाया। संटी का लेन देन है सारा। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे। आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की, आपने लिकर स्कैम किया है। दिल्ली में सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे। याद होगा आपको, याद है? जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया। हो सके तो जोड़ लीजिएगा, ये 33 करोड़ से अलग है सब। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा।
इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। करोड़ों के शराब घोटाले में 6 माह जेल में रह चुके आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल एग्जिट पोल्स के मुताबिक चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। चाणक्य के मुताबिक भाजपा को जहां 39 से 44 सीट मिल रही है, वहीं महापोल अथवा पोलो पोल्स के मुताबिक भाजपा 43 अब 26 व कांग्रेस 1 सीट जीत रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक सामने आए 10 एग्जिट पोल में से केवल 2 आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की संभावना जता रहे हैं, जबकि शेष बीजेपी को क्लियर मैंडेट का अनुमान लगा रहे हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित जहां पार्टी के सभी नेता बीजेपी को एग्जिट पोल से ज्यादा सीट मिलने का दावा कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा की तरफ यहां भी एग्जिट पोल फेल होने की बात कह रही है और केजरीवाल लगातार चौथी बार सीएम बनने की उम्मीद लगाए हुए हैं। गौरतलब है कि शराब घोटाले में 6 माह जेल में रह चुके अरविंद केजरीवाल पर भाजपा व विरोधी दलों ने जहां शीश महल, डीटीसी, सीसीटीवी, पैनिक बटन, मोहल्ला क्लिनिक, क्लासरूम, जल बोर्ड, वक्फ बोर्ड व विज्ञापन जैसे अरबों के 10 घोटालों के आरोप लगातार लगाए, वहीं केजरीवाल ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस बारे कोई सफाई नहीं दी। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की बदौलत सीएम की कुर्सी तक पहुंचे केजरीवाल न केवल खुद पर लगे करप्शन चार्जेस पर चुप रहे, बल्कि देश विरोधी खालिस्तानियों से चंदा लेने के आरोपों पर भी उन्होंने पंजाब इलेक्शन के बाद से आज तक कोई जवाब नहीं दिया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जहां केजरीवाल आए दिन भाजपा पर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने, पैसे, जूते, चश्मे व सोने की चेन बांटने व सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग जैसे हर रोज नए नए आरोप लगाते रहे, वहीं इलेक्शन से पहले दिन उन्होंने दिल्ली पुलिस व चुनाव आयोग पर ही गंभीर आरोप लगा दिए थे, जिसके बाद मीडिया व सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि केजरीवाल अथवा आम आदमी पार्टी को अपनी कमजोर स्थिति का अंदाजा हो चुका है। केजरीवाल के गुरु कहलाने वाले मशहूर समाज सेवी अन्ना हजारे व की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर की गई टिप्पणियां भी उन पर भारी पड़ी और यदि एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे आते हैं तो आरोप लगाकर भागने की पुराने सहयोगियों द्वारा रायता पॉलिटिक्स कही जाने वाली केजरीवाल की सियासी चाल भी इस बार फेल हो रही है। चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने प्रचार को पीक पर ले जाने वाले केजरीवाल की पुजारियों को 18,000 रुपए महीना वेतन देने की गारंटी भी सियासी जानकारों के अनुसार केजरीवाल के लिए नुकसानदायक साबित हुई, क्योंकि कांग्रेस ने मोदी की बोटी बोटी करने वाला भड़काऊ बयान देने वाले इमरान मसूद जैसे कट्टर मुस्लिम चेहरों को इस चुनाव में उतारा और नतीजा ये हुआ कि चुनाव प्रचार के आखिरी 1 सप्ताह में मुस्लिम वोट बैंक खिसकता देख अरविंद केजरीवाल ने इस वादे को लेकर कुछ नहीं कहा। बहरहाल एग्जिट पोल के मुताबिक 10 घोटालों के आरोपों पर सफाई न देने वाले केजरीवाल की लुटिया डूबती नजर आ रही है, हालांकि वास्तविक नतीजे 3 दिन बाद आने हैं। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।